हाँ अब्दुल्ला भाई। हाँ जी रहमत अल्लाह भाई, बताइए। भाई मैं ये कह रहा था, बेइज्जती जेवर जो है ये कोई मतलब ये जो फतवा होता है, फतवे की बुक थोड़ी ना है। इसमें तो जो औरतों के मसले मसाइल हैं उनके बारे में उतरा हुआ है। अब जो ये मसला है कि किसी के लड़का पैदा हो रहा है, सब नहीं निकला, कुछ बाहर निकला, ऐसे वक्त भी नमाज पढ़ना ये फर्ज है। तो ऐसे वक्त कौन सी औरत ने भाई आज तक पढ़ी नमाज? अब्दुल्ला भाई फिर आप अपनी बातें रुक रुक के आराम से ठहर ठहर के कहें, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ मैं भी एकदम आराम से बोल रहा हूँ कि किसी के लड़का पैदा हो रहा है, सब नहीं निकला, कुछ बाहर है, तो ऐसे वक्त में भाई कौन सी औरत ने आज तक नमाज अदा की है? बस एक ही सवाल है मेरा। सुनिए, मैंने आपने जब इससे पहले बातें कही है, मैंने 3 मरतबा अब्दुल्ला भाई बुलाया, लेकिन आप बोल रहे हैं मैं ठहर ठहर के बात करना हूँ। कोई आदमी ठहर ठहर के बात करेगा ना, 3 मरतबा बुलाने पर वो जरूर एक मरतबा नहीं, तो आप बात तो सुनिए ना। अब आप मेरी अगर एक एक लाइन पे भाई आप कहेंगे अब्दुल्ला भाई, तो मैं पूरी लाइन तो अपनी भाई मैं अच्छे से बोलूंगा, उसके बाद ही चुप होऊंगा ना। चीज होता है कि आदमी सामने वाला आपको समझे ना, या आप सामने वालों को समझो ना, दोनों चीजों में से एक चीज होनी चाहिए, लेकिन आप इन दोनों की मुखालफत नहीं, तो आप आराम से बोलिए ना। बस मेरा सवाल पूरा कंप्लीट हो गया, अब आप आराम से बोलिए, मैं इंशाल्लाह चुप हूँ। तो मैंने पूछा एक चीज, आपके यहाँ की मुफ्ताद कौल क्या है? अरे ये बेइज्जती जेवर है ना, इसमें कोई फतवा थोड़ी ना है भाई। बेइज्जती जेवर नहीं है, फतवा नहीं है। अच्छा ये क्या मतलब, क्या भाई आपने पढ़ी है बेइज्जती जेवर आज तक? ईमानदारी से बताइएगा। नहीं हमने नहीं पढ़ी है। चलिए ईमानदारी से बता दिया आपको। हाँ तो पहले पढ़ लीजिए मेरे भाई। ये बेइज्जती जेवर जो है ये औरतों के लिए है, ठीक है, जिसको मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने औरतों के मसले मसाले इसमें बयान किए हैं। एक चीज ये औरतों के लिए है ना, मर्दों के लिए नहीं। किताब आपकी है, किताब मेरी है। आपकी है ना, आप देवबंदी है ना। तो फिर आप बताएंगे कि किताब मेरी है, कि मैं बताऊंगा किताब मेरी है, किनके लिए है? मैं ये बताएंगे आपका तकाजा क्या है, कौन बताएगा? अरे भाई अशरफ अली थानवी साहब कह रहे हैं कि इसमें औरतों के मसले मसाइल बयान किए गए हैं, तो आदमी पढ़ के अपनी औरतों को सिखाते हैं ना। अब जो औरतें पढ़ी लिखी हैं वो तो अपने आप पढ़ लेती हैं, जिन औरतों को नहीं आता है उनको तो जो भाई उनके शौहर होते हैं या उनका बाप होता है या उनके भाई होते हैं, पढ़ के समझाते हैं। और इतनी मोतबर किताब है कि लोग मतलब भाई वो शादियों में दहेज में इसको देते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है कि औरतों को दहेज में दिया जाता है। आप तो ऐसा नहीं है ना, लेकिन बहुत सारे देवबंदी देते हैं। बहुत अच्छी बात है, अगर आपके इलाके में दी जाती होगी तो मेरे लिए बहुत खुशी की चीज है। दूसरी बात ये बताए हमें, क्या अहादीस करीमा में बहुत सारे मसाइल हैं जिन पर अमल होता है या नहीं होता है? अरे जिनसे अमल साबित होगा उस पर अमल होगा ना। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाने से पहले अपने दोनों हाथों को धोते थे, तो हम इस पे अमल करेंगे। लेकिन वही चीज आती है कि अल्लाह के नबी ने उंगली के अपने मेरे भाई एक मतलब वो इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए, तो इस पे अमल हम थोड़ी ना कर लेंगे। तो जो अमल वाला हम आपसे जो है ककड़ी के टुकड़े नहीं करवाए, चांद के टुकड़े तो बहुत दूर की बात है। नहीं, वो मैंने आपको मिसाल दी कि भाई जिन हदीसों से अमल साबित होगा उस पर अमल करेंगे। मैंने ठीक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बुखारी शरीफ की हदीस है जो ऊँट के पेशाब पीने वाली है, तो आपने कितनी मरतबा पिया है? हाँ तो उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आम कहा है कि सब लोग पीना। पूरी हदीस हम आपको बता देते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस का नंबर है 6805, ठीक है। उसमें आता है एक कौम के लोग आते हैं, उनको मतलब भाई वो पेट का हो जाता है, भाई वो एक हो जाता है रोग बीमारी, तो उनको मदीना की जो आबो हया होती है उनको मतलब भाई वो सूट नहीं करती है। हया नहीं हवा। अरे हवा वही, ठीक है। तो उनको भाई वो सूट नहीं करती है, ठीक है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहते हैं, अरे सुन लिया, समझ लिया, मैंने अपनी इस्लाह कर ली ना। नहीं इस्लाह नहीं कर ली। मैं एक चीज बता दूं, इस्लाह करने का मतलब दोबारा गलती ना हो। हया और हवा दोनों में जमीन। अरे हाँ वो जबान से निकल गया, आबो हवा, ठीक है। खुश तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे भाई देखिए, आप लोग तिल का जो मतलब वो होता नहीं तार कि एक बार मतलब वो बाल को खींच के हड्डी निकाल ले, तो ऐसा काम हनफियों का हमको अच्छा नहीं लगता। आपसे जो मेरे भाई क्वेश्चन किया उसका तो आंसर आपके पास है ही नहीं। अब आप दाएं बाएं इधर उधर भाई भाग रहे हैं,
اور बनते अपने आप को अल्लामा है। जब आपको कुछ आता जाता नहीं है तो काहे के लिए लोगों को परेशान करते हैं आप? अरे बात एक लिमिट की बात रखें। तो लिमिट ही तो जब मैंने कह दिया कि जबान से आदमी के निकल गया, क्या आप क्या मासूम हो? आपसे नहीं होती चुप बोलने में? नहीं मतलब पूरी हदीस ही नहीं कंप्लीट करने दे रहे हो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि ऊँटों के बाड़ों में जाओ, वहीं पे रहो और ऊँट का जो दूध है और ऊँट का जो पेशाब है उसको इस्तेमाल करो। तो उन्होंने इस्तेमाल किया, वो एकदम अट्टे कट्टे हो गए। बाद में उन्होंने ऊँटों को चोरी करके भाग गए और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को भेजा कि जाओ उसको ढूंढ के लाओ। फिर उसकी मतलब जो वो दोनों आंखें थी उसको फोड़ दिया गया। ये पूरी हदीस है। अब इसमें ये मतलब ये कहाँ पे अल्फाज है कि नहीं तुम सब लोग तमाम सहाबा लोग ऊँट का पेशाब पियो? हाँ, अगर तमाम सहाबा ने भाई वो पिया है तो इंशाल्लाह हम भी पियेंगे, और नहीं पिया है तो नहीं पियेंगे। लेकिन जमात अहले हदीस के जो और लोग हैं, अरे आप अपनी जमाती देवबंदी का बताइए ना कि कोई देवबंदी औरत ऐसी है जिसका बेटा पैदा हो रहा हो, आधा अंदर हो आधा बाहर हो, और उसने उसी वक्त ऐसी कंडीशन में माशाअल्लाह भाई वो नमाज अदा की हो? अच्छा, तो ऐसी कंडीशन में नमाज पढ़ना मना है? आप बताइए ना भाई। बेइज्जती जेवर तो आपके हकीमुल उम्मत ने भाई उसको लिखा है ना। हमारे हकीमुल उम्मत ने लिखा, लेकिन एतराज मैं कर रहा हूँ या एतराज आप कर रहे हो? भाई हम तो क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये समझाने नहीं, जब आप हम तो क्वेश्चन कर रहे हैं कौन सी औरत ने भाई इस कंडीशन में भाई वो नमाज पढ़ी। चलिए फॉर एग्जाम्पल आपकी अम्मी जान है, आप जब पैदा हो रहे होगे आधे अंदर होगे आधे बाहर होगे, तो क्या आपकी अम्मी जान ने ऐसे वक्त नमाज पढ़ी थी? जा रहे हो अब्दुल्ला, भाई लो मेरे भाई चीज गलत जगह जा रहे हो। आपकी अम्मी अमल नहीं करती भाई इसी जगह पे? सुनो, माँ पर कभी दोबारा कमेंट मत करना ना कोई ऐसे। तो हमने कौन सी गाली दी थी भाई? अगर ये गाली है तो भाई अशरफ अली थानवी साहब की जो मेरे भाई जो बेइज्जती जेवर उसको छापना बंद कर दीजिए। सुनो बात तो सुनो अब्दुल्ला जी बताइए। मैं कह रहा हूँ ऐसी वक्त में नमाज पढ़ना सही है या गलत है? मैं आप बताइए ना भाई। मैं तो आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ ना। तो आपने किस बिना पर एतराज? वो तो हम बाद में बताएंगे ना, पहले आपका मेरे भाई आंसर तो सुन ले। देखिए हनफियों की आदत हम जानते हैं, वो खुद ही सवाल की मेरे भाई दुकान खोल के बैठ जाते हैं, सामने वाले को जवाब ही नहीं देंगे। और मेरी आदत ये है कि पहले मैं एक सवाल करता हूँ, जब उसका आंसर आ जाएगा इंशाल्लाह उसके बाद मैं अपना कमेंट दूंगा। सुनो अब्दुल्ला, गैर मुकल्लिदियत की ये फितना। अरे गैर मुकल्लिद तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह थे, आपके अशरफ अली थानवी साहब ने अपनी कलम से लिखा है। वो मुजतहिद थे, गैर मुकल्लिद बमाना मुजतहिद थे, गैर मुकल्लिद बमाना तो गैर मुकल्लिद ना, तो आज के बाद जितनी गालियां आप देंगे गैर मुकल्लिद को वो सीधे आपके इमाम पे जाएगी। ये आपकी समझ है ना, मेरी समझ नहीं है। अशरफ अली थानवी साहब मेरे भाई, उनकी एक पूरी मेरे भाई किताब है, उसका नाम है गालिबन वो मजालिस हकीमुल उम्मत, उसके सफा नंबर 105 पे कहते हैं। वो चीज छोड़ो, ये तो वो चीज है कि गैर मुकल्लिद थे, किसी की तकलीफ थे ना गैर मुकल्लिद, आपने मान लिया, बस बात खत्म हो गई। हम कब इनकार कर रहे हैं उनका कि भाई वो मुजतहिद नहीं थे, लेकिन थे तो गैर मुकल्लिद ना। नहीं थे, नहीं अब मुजतहिद हो? कौन? आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुजतहिद हो? हाँ बिल्कुल। अगर आपके हिसाब से मेरे भाई जो गैर मुकल्लिद होता है मुजतहिद होता है तो है। नहीं, हर गैर मुकल्लिद मुजतहिद नहीं होता है, लेकिन हर मुजतहिद गैर मुकल्लिद होता है। किसी तो होता है ना गैर मुकल्लिद। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपने अपने इमाम साहब को मान लिया भाई वो गैर मुकल्लिद, तो आप क्यों पानी पी के गालियां देते हैं गैर मुकल्लिदों को? तुम्हें यही नहीं मालूम है कि मुजतहिद और गैर मुकल्लिद? अरे भाई आप फिर मतलब बेइज्जती जेवर से आप भाग रहे हैं। बताइए, एक छोटा सा मसला आपसे पूछा उस पर हालत टाइट हो गई आपकी। नहीं, और दो चीज ये कि मतलब नहीं वो हुआ। कौन सी देवबंदी औरत है जिसका बच्चा पैदा हो रहा था, आधा अंदर था आधा बाहर था, उसने ऐसे वक्त भी नमाज पढ़ी हो? कोई एक मिसाल तो पेश कीजिए। मैं अब्दुल्ला इतनी करोड़ों औरतें मेरे भाई देवबंदियत में आई, पैदा हुई, मर गई, कोई एक तो औरत होगी मिसाली? नहीं, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ये बात बताओ मुझे कि तुम्हारे ये बताओ कि उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ना, और तुम्हारा हक बनता है, तुम्हें किस दलाइल पर, किस कुरान के हदीस, कुरान से या हदीस आपने समझा? अरे हमारी सहाबिया भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी भाई अपनी औलादों को पैदा किया, लेकिन किसी भी सहाबी से एक भी आसार ऐसा नहीं मिलता कि कोई सहाबिया है उसके औलाद पैदा हो रही हो और आधा बच्चा अंदर हो आधा बाहर हो और उस सहाबिया ने माज़अल्लाह उस हालत में नमाज अदा की हो। जब अल्लाह ताला ने भाई इस हालत में औरतों को छूट दी है, अल्लाह के नबी ने ऐसा कभी नहीं कहा, तो अशरफ अली थानवी कौन होते हैं?
या तो आप इसका रद्द कीजिए या तो इसका मेरे भाई को सबूत दीजिए। भाई दावा आपका है तो दलील आप दोगे ना, हमसे भीख में थोड़ी ना मांगोगे। दावा किसने किया अभी? अच्छा, मतलब अशरफ अली थानवी साहब ने जो इबारत उतारी है वो दावा मतलब भाई वो आपका नहीं मेरा हो गया। अशरफ अली थानवी मतलब भाई वो देवबंदी से बाहर हो गए। हादे मेरे भाई, अरे अकाबिर आपके हैं, हकीमुल उम्मत आपके हैं, बेइज्जती जेवर आपके मसलक की औरतें पढ़ती हैं, तो दावा अमल सब आपका हो गया ना, तो दलील आप देंगे। मतलब आपने सवाल को दावा समझ लिया। भाई आपकी इतनी अकल कच्ची है कि आपको ये नहीं पता कि मेरे भाई जो मतलब कोई इंसान पूछ रहा है वो उसका दावा नहीं बल्कि उसका मेरे भाई क्वेश्चन है, सवाल है। सवाल है, दावा से नहीं इस बात में होता है। भाई मेरा दावा ये है कि अशरफ अली थानवी साहब ने जो ये इबारत उतारी है इस पे एक भी देवबंदी औरत ने आज तक कभी अमल नहीं किया, ये मेरा दावा है और मैं इसकी दलील अभी आप ही के मसलक से दूंगा। चलो दलील दे दो। हाँ तो दलील भाई हमने दे तो दी। आपकी अम्मी जान ने आपको पैदा किया, आप आधे अंदर थे आधे बाहर थे, आपकी अम्मी ने भी आज तक नहीं पढ़ी नमाज, या कौन सी औरत ने पढ़ी आप बताइए। अगर किसी ने पढ़ी हो तो हमारा दावा भाई वो बातिल साबित हो जाएगा। क्या रहमतुल्लाह अलैह आजमी साहब, मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें, हवाई फायरिंग फेसबुक के ऊपर और डायरेक्ट फोन पे ये हालत आपकी हो गई। अभी तो एक छोटा सा मसला पूछा है, अभी फजाइल अमाल बाकी है, फिका हनफी बाकी है, हनफी नमाज बाकी है, तकलीद बाकी है, अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जो उल्टे सीधे फतावे आप लोगों ने मंसूब किया अभी वो बाकी है। अभी पहली बॉल पे आप आउट हो गए, आगे का मैच आप कैसे खेलेंगे? सुनिए अब्दुल्ला मजबूल साहब, पहली चीज में जो अरे मजबूर तो आप लोग हो भाई। सुनो है क्या? हाँ वो तो बताओ भैया, ठीक है दलील दो। क्या बोले? अरे कुछ नहीं बोला, दो दलील दो। कुछ क्या बोले वो बताओ पहले। अरे दलील दो ना। दलील नहीं, उससे पहले क्या बोले हो? हाँ यही मैं बोल रहा हूँ इतनी देर से मेरे भाई, स्टार्टिंग से आखिर तक की एक सबूत दे दो कि वो कौन सी ऐसी देवबंदी औरत है जिसने बच्चा पैदा किया, आधा अंदर था आधा बाहर था और उसने उस वक्त नमाज पढ़ी। अब्दुल्ला आप सुनो मेरी बात। सुनाइए। कहीं किसी भी, चाहे अपने गैर मुकल्लिद उलमा से या गैर मुकल्लिद आलिमा से पूछ भाई गैर मुकल्लिद अबू हनीफा थे, हम गैर मुकल्लिद भाई हम नहीं है, हम अहले हदीस हैं, अहले सुन्नत है, मुत्तबा सुन्नत है। भाई हदीस का जो आयल है हम ना मुकल्लिद हैं ना गैर मुकल्लिद हैं, ये सब फालतू बकवास में अपने को नहीं पढ़ना है। नहीं गैर मुकल्लिद हो इससे इनकार नहीं है तुम्हारा, तुम्हारे खुद उलमा कहते हैं हम गैर मुकल्लिद हैं। हम खुद इनकार कर रहे हैं, हम गैर मुकल्लिद हम नहीं है। इनकार क्या हो तो फिर भाई हम मुत्तबा सुन्नत अहले हदीस हैं। कुछ नहीं, मुत्तबा सुन्नत हो। तुम्हारे कहने से कुछ थोड़ी ना हो जाएगा भाई, आपकी बात आपके मसलक वाले नहीं मानते, आपके फैमिली वाले नहीं मानते तो हम कैसे मान लेंगे? तुम्हारे जो है ना, बताऊं ना, तुम लोग लामज़हब हो। पहली चीज देखिए, अब मेरे भी भड़ास निकालना शुरू हो गया, मतलब एक सवाल पूछा हालत साइड हो गई। हालात कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बिफज़लिल्लाह ताला। सुनो भाई देखिए, बड़ी बड़ी बातें करने से अच्छा है जितनी देर आपने भाई इधर उधर की बात की है, आप एक मेरे पे दलील दे दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। नहीं, मैं बात तो सुनो, मैं जब पूछ रहा हूँ कि आप अपने गैर मुकल्लिद उलमा से या गैर मुकल्लिद आलिमा से, मेरा कोई गैर मुकल्लिद उलमा है ही नहीं, मैं हूँ ही नहीं गैर मुकल्लिद, तो कहाँ से ढूंढ के लाऊं गैर मुकल्लिद उलमा? सबको जूता की नोक पे रख डाले। अरे हम है ही नहीं ना गैर मुकल्लिद, तो जूता और चप्पल क्या होता है? चलो इंडिया के छोड़ दो, सऊदी उठा लो। अल्लाह अरे हम इंडिया के तो छोड़ो, दुनिया के किसी भी उलमा को हम नहीं जानते हैं जो खुद को कहता है कि हम गैर मुकल्लिद हैं। ठीक है, आपके तालिबुर रहमान खुद कहते हैं कि हम गैर मुकल्लिद हैं। हाँ तो मैं नहीं उनको मानता। क्यों नहीं मानते? और उनकी तहकीक को यार, एक तरफ खुद ही कह रहे हो गैर मुकल्लिद और दूसरी तरफ मेरे भाई हमारे आलिमों की बात पेश कर रहे हो। आप खुद ही मेरे भाई, असल में आपको ऊपर का माला थोड़ा अपने रास्ते से हट गया, खिसक गया। नहीं मौजू नहीं, एकदम बिल्कुल बेफिक्र रहे, मौजू में आता हूँ। यही मैं पूछ रहा हूँ कि किसी अपने आलिम से पूछने जाओगे? अरे हम अपने आलिम से क्यों पूछेंगे? हमारे आलिम कोई ठेकेदार थोड़ी ना बेइज्जती जेवर के। बेइज्जती जेवर के नहीं, तुम अपने जुज़ी मसाइल को नहीं पूछने? अरे वो तब हम पूछ लेंगे, वो आप मेरे भाई काहे के लिए? नहीं तो भाई जो आप पूछ लोगे ना तो क्या आप अरे भाई जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दो ना। कितना भागोगे भाई? भागम भाग खेल रहे हो क्या? भागम भाग नहीं, भागम भाग आप रहे हो जब मैं कुछ वजाहत तलब कर रहा हूँ तुमसे। अरे के बंदे भाई सुन लीजिए, मैंने आपसे बेइज्जती जेवर के ऊपर सवाल किया। अब्दुल्ला फोन
अब्दुल्ला फोन किस लिए किया, समझने समझाने के लिए या सिर्फ एतराज करने के लिए? बता दो भाई हम तो ये देखना चाह रहे थे कि आप 24 घंटा अपने आप को मतलब बहुत अल्लामा साबित करते रहते हैं और दूसरों को हकीर समझते हैं, तो हमने सोचा भाई हो सकता है बेइज्जती जेवर के ऊपर आपके पास कोई दलील हो, लेकिन आप भी मेरे बस वही निकले। चाय से ज्यादा जो केतली होती है ना भाई वो ज्यादा गर्म होती है, तो आप तो केतली निकले। ये बताओ, आपने मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि 24 घंटा। हाँ तो फेसबुक क्या करते रहते हैं 24 घंटा, बताओ दे देना मेरे व्हाट्सएप पे, 24 घंटा का एक प्रूफ दे देना मेरे व्हाट्सएप पे। क्या चीज? कि मैं 24 घंटा जो है अपने को अल्लामा कहलाता हूँ या कहता हूँ। तो अरे दिन भर मेरे भाई दूसरों को नीचा दिखाना, अपने आप को मतलब भाई वो फर्जी अपने आप को हक पे साबित कर लेना, तो इसका माना क्या? 24 घंटा के बजाय 24 घंटा के बजाय आप चलो दिन भर ही का दिखा दो। अरे ये एक मेरे भाई मिसाल दी जाती है 24 घंटा, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि 24 घंटा कंटिन्यू। अब आपकी मिसाल भी नहीं भाई वो आ रही है समझ में। भाई 24 घंटे में भाई वो सोते भी तो होंगे, नहाते भी तो होंगे, धोते भी तो होंगे, लेकिन ये एग्जाम्पल के तौर पे कहा जाता है। एग्जाम्पल इस्लाम में एग्जाम्पल क्यों? इस्लाम में आपके पास कुरान। अरे अल्लाह ताला ने दिए ना मेरे भाई एग्जाम्पल मिसाले, ये तो अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह के नबी की सुन्नत है। एग्जाम्पल दे रहे हो? अरे तो कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं ना, बस वो इंसान के भाई को समझ में आ जाए। लेकिन अब आपका दिमाग इतना मेरे भाई कमजोर है, आपको समझ ही नहीं आ रहा, तो क्या करें? नहीं दिमाग अल्हम्दुलिल्लाह बिफज़लिल्लाह। अच्छा भाई बेइज्जती जेवर का दूसरा मसला पूछिए, चलिए इस पे तो आपकी बोलती बंद हो गई, दूसरा पूछे। पहली बोलती नहीं बंद हुई, पहले जो चीज मैं पूछ रहा हूँ उसको बताओ। ये बताओ भाई हमसे ना पूछिए, क्यों नहीं? अभी जो आपसे पूछा तो उसका जवाब दीजिए। नहीं एतराज करना जानते हो, मुझे तो आपकी नाकी तकलीफ भी देखना पड़ेगा ना। क्या आप भी कीजिएगा एतराज, आप भी कीजिएगा, हम भी जवाब देंगे। अभी आपने किया था ना ऊँट के पेशाब के ऊपर, तो उसके ऊपर आपने अभी वो अपने मुंह की खाई ना, तो आपको जितने ऑब्जेक्शन करना आप कीजिएगा, हम जवाब देंगे। नहीं इतना अच्छा आप अल्लामा सुधार है ना, ठीक है इंशाअल्लाह। अरे भाई असल में देखिए अभी आप हमको जानते नहीं है, ठीक है? बात तो सुनो अब्दुल्ला, जिस दिन जान जाएंगे उस दिन रोने लगे। अब्दुल्ला बात तो सुनो अब्दुल्ला, 1 मिनट होल्ड पे रहना का सिखा ले, 1 मिनट होल्ड पे रहना। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी हेलो हेलो हाँ बोलिए ना भाई। लाइन पर रहना का सिखा ला रही कि कटोगी फिर करता हूँ 1 मिनट। हाँ बेइज्जती जेवर मसला नंबर 1 और चैप्टर का नाम है नमाज का बयान, आपकी कॉल को भाग नंबर 2, पेज नंबर 127। किसी की लड़का पैदा हो रहा है लेकिन अभी सब नहीं निकला, कुछ निकला कुछ नहीं निकला। ऐसे वक्त भी अगर होशो आवाज बाकी हो तो नमाज पढ़ना फर्ज है, कज़ा कर देना दुरुस्त नहीं।